हेलो गाइस, वेलकम टू वेबसाइट डेवलपर्स। ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट के कोर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको हीरो सेक्शन बनाना सिखाएंगे। हीरो सेक्शन होम पेज पर जो शो होता है हेडर के जस्ट नीचे वही होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का हीरो सेक्शन रहता है। हम इसे फुली डेवलप करना बताएंगे, एकदम इजी मेथड में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हमने ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट के कई चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको कई थीम्स चाहिए जो कि एडवांस लगे तो वह हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसे मैंने खुद बनाकर अपलोड किया हुआ है। तो हमेशा की तरह मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज देना चाहता हूं। आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह मैसेज कर सकते हैं। कई टीम मेंबर्स भी हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिव्यू दिखाएंगे। एक सिंपल सा हम हीरो सेक्शन डिजाइन करेंगे। डेस्कटॉप पर कुछ इस प्रकार दिखेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रीड मोर बटन्स वगैरह हैं, टेक्स्ट भी है, इमेज भी है। और मोबाइल पर कुछ इस प्रकार इसका लुक रहेगा। तो आइए अब हम इसे डेवलप करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी कोई भी हीरो सेक्शन नहीं है। यहाँ पर हेडर है, देन उसके बाद पोस्ट शो हो रही। तो हमें थीम वाले सेक्शन पर जाना है, देन एडिट एचटीएमएल पर जाना है। अब हमें ध्यान से सोचना है कि हीरो सेक्शन कहाँ पर आखिर होता है। तो हीरो सेक्शन हमेशा हेडर के जस्ट बाद होता है। तो हमें जाना है हेडर के पास, यानी बॉडी के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर हेडर है, इसे हम यहाँ से हाइड कर लेंगे। देन इसके बाद हमें एक सेक्शन बनाना है हीरो सेक्शन के लिए। तो सेक्शन बनाने के लिए हम ब्लॉगर में क्या यूज करते हैं, B: सेक्शन। यह सेक्शन टैग होता है। तो हम इसका क्लास दे देंगे B: सेक्शन क्लास इक्वल्स टू हीरो सेक्शन। आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास दे सकते हैं, और क्लास हमेशा कॉट के अंदर होती है, सिंगल कॉट। और इसी तरह हम इसकी आईडी दे देंगे। आईडी मस्ट है, सभी विडगेट की आईडी देना जरूरी होता है। अगर आप क्लास नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। इसे स्लैश करके क्लोज भी करेंगे। अब हम इसे सेव कर देंगे। अब हम बैक आएंगे और यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अभी यहाँ रिफ्रेश करने पर कोई भी गैजेट का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी सेक्शन का इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, हीरो सेक्शन। अभी हमें इसमें गैजेट ऐड करना है हीरो सेक्शन के लिए। तो पहला मेथड, ऐड अ गैजेट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई हीरो सेक्शन का कोड है, HTML कोड है, और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ से HTML जावास्क्रिप्ट गैजेट ऐड करेंगे। देन जो भी आपके पास हीरो सेक्शन का कोड है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी यहाँ पर कोड रखा हुआ हूँ मैं, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह स्टाइल भी आपको लिखनी है, तो यहाँ पर स्टाइल भी है मेरे पास, यानी CSS। देखिए हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपना सारा कोड। अब हम इसे सेव कर देंगे। ये सेव हो चुका है। अब हम अपने ब्लॉगर पर जाएंगे और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हीरो सेक्शन ऐड हो चुका है। यही सबसे आसान तरीका है। तो अगर आपके पास कोई कोड है, HTML कोड, जिसे आप हीरो सेक्शन में लगाना चाहते हैं, तो इस मेथड से आप लगा सकते हैं। आइए अब हम रियल मेथड देखते हैं। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं करना है। यह मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। देन यहाँ ऐड अ गैजेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ इमेज नाम का एक गैजेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। जैसे मेरा ये है हीरो सेक्शन, इसका जो टाइटल है ये है मेरा टाइटल। ये मेरा टाइटल हो गया। हीरो सेक्शन का जो टाइटल यहाँ पर दिखता है वो। उसके बाद ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी ये कैप्शन में आपको लिखना है। और लिंक, ये जो रीड मोर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने से यूजर कहाँ पर रिडायरेक्ट हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिंक लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर इमेज आपको सेट करना है। जैसे आप देख सकते हैं हीरो सेक्शन पर यहाँ पर इमेज है। तो यहाँ पर दो मेथड है, या तो आप अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर कर दें, तो आपको चूज फाइल करके इमेज चूज करना है, या फिर आप अगर URL इमेज का रखते हैं तो आप डायरेक्टली URL के थ्रू भी यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर URL पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं आप, यह सेव हो चुका है, मतलब इमेज आ चुकी है। अब हम इसे सेव करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं। यह तो HTML गैजेट का था। अब ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। अभी हम इसे मैनेज करेंगे, एकदम हीरो सेक्शन का डिजाइन देंगे। तो आपको यहाँ से थीम वाले सेक्शन पर वापस आना है और एडिट HTML पर मूव हो जाना है। देन हम जाते हैं वापस से वहीं जहाँ पर हमने रखा है हीरो सेक्शन को। अब आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है अपना। देखिए हीरो सेक्शन में क्या होता है, कंटेंट लेफ्ट साइड होते हैं, इमेज राइट साइड। वो अपना अपना डिजाइन है। मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें इस तरह है। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक ऊपर टाइटल लिख रहा है, फिर इमेज है, फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, और इमेज में लिंक लगी हुई है। तो इसे आपको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो लिखे हुए हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, टेक्स्ट, इसे हमें एक साइड लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, और इमेज को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसे करते हैं। यहाँ हीरो सेक्शन पर आ गए। अब यहाँ पर जो भी इंक्लूडेबल ID = मैन है, वहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे ताकि यह सेक्शन सेपरेट हो जाए।
तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक DIV बनाना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक DIV पहले से ही है, तो हम इसे इंटर प्रेस कर देंगे और इसमें हमें अपनी क्लास नेम ऐड करना है। तो यहाँ विडगेट कंटेंट डिफ़ॉल्ट ब्लॉगर की क्लास है, तो हम यहाँ पर इसके आगे अपनी क्लास ऐड कर देंगे हीरो। देन हम ये सेक्शन जो है इसके अंदर, तो उसे हम कंटेंट को बाहर मूव कर देंगे। देन इसके अंदर हमें 2 क्लास बनानी है, यानी 2 DIV बनानी है, उसकी क्लास देनी है। तो पहला DIV क्लास इक्वल्स टू हीरो टेक्स्ट, अपने हिसाब से आप क्लास दे सकते हैं। देन /DIV, ये हो गई हमारी टेक्स्ट के लिए DIV। अब एक और DIV हम बनाएंगे, DIV क्लास इक्वल्स टू हीरो -img। यहाँ पर हम राइट साइड में इमेज शो कराएंगे और इसे भी /DIV कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हीरो टेक्स्ट के अंदर हमें टेक्स्ट शो कराना है, तो यहाँ से इसे ले जाएंगे, यहाँ पर मूव कर देंगे हीरो टेक्स्ट के अंदर, और इसमें हमें कैप्शन भी लगाना है। तो कैप्शन ये है नीचे, डाटा कॉलम कैप्शन, तो यहाँ पे इसे भी हम मूव करेंगे। अब यहाँ पर कैप्शन स्पैन टैग में लिखा हुआ है, तो इसे हमें P टैग में कन्वर्ट कर देना है। अब हमारी डिजाइन में कैप्शन के बाद एक यहाँ पर बटन होना चाहिए रीड मोर का, तो हम बटन भी लगाएंगे। तो बटन के लिए यहाँ पर आपको लिखना है A। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये XP या कॉलन ये लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। देन हम इसे यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे रीड मोर या मोर इन्फॉर्मेशन। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर रीड मोर का टेक्स्ट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, अबाउट अस वगैरह। तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट वाला सेक्शन खत्म हो गया, यानी हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट है। अभी हमें राइट साइड में यानी हीरो IMG में सिर्फ IMG प्लेस करनी, इमेज। तो ये इमेज है, इसे हम यहाँ से प्लेस कर देंगे, और ये जो अनवांटेड कोड बचा हुआ है इसे भी हम रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद इमेज हाइट आपको रिमूव करनी है। देन यहाँ एक्सप्रेशन विड्थ जो दिया गया है, विड्थ को भी आपको रिमूव कर देना है। अब हमारा यहाँ से DIV IMG भी हो गया। अभी हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे। स्टाइल यहाँ पर हमने बना ली है, टैग स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले तो हम हीरो के लिए स्टाइल यहाँ पर लिखेंगे, तो डॉट हीरो, फिर यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि CSS हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देन इसके बाद हम इसकी CSS लिखेंगे। डिस्प्ले कॉलम फ्लेक्स हो गया है। इसके बाद हम इसे करेंगे अलाइन आइटम्स कॉलम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर कर देंगे। देन इसकी हम पैडिंग दे देंगे, तो आप पैडिंग भी कुछ इंक्रीज कर सकते हैं या कम दीजिएगा। मैं पैडिंग यहाँ पर 1 EM दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पिक्सल में भी दे सकते हैं। देन इसके हम मार्जिन 0 कर देंगे, यानी जो अनवांटेड स्पेस होंगे तो वह 0 हो जाएंगे। और इसी तरह हम इसमें और CSS अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग को भी इंक्रीज कर देता हूँ, मार्जिन 0 है ही। और हम यहाँ पर बॉर्डर बॉटम दे देंगे, तो यानी बॉटम में थोड़ी सी बॉर्डर दे देंगे, इससे सेपरेट रहेगा, अलग से दिखेगा कि ये सेक्शन अलग है। तो बॉर्डर डैश बॉटम कॉलन 3px स्पेस सॉलिड, और कलर का नाम जैसे #DDT मैं दे रहा हूँ। अब हमने तो हीरो सेक्शन की डिजाइन यहाँ पर कर दी। अब हमें हीरो टेक्स्ट यानी जो लेफ्ट साइड टेक्स्ट का एरिया होगा उसे डिजाइन करना है। देन यहाँ राइट साइड में जो इमेज है उसके लिए, चलिए पहले हम इमेज का ही कर लेते हैं, इसका अलाइनमेंट आसान है इसलिए। डॉट हीरो -img, इसकी हमने क्लास बनाई है हीरो IMG, इसलिए हम यहाँ पर डॉट हीरो IMG कर रहे हैं। देन यहाँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अपना CSS लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिंग भी छोड़वानी पड़ेगी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर हम इसकी दे देते हैं मार्जिन डैश लेफ्ट कॉलन कुछ px दे देंगे। हीरो सेक्शन IMG हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो इमेज है उसको भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, यानी जो डॉट हीरो IMG क्लास है उसके अंदर जो IMG यानी IMG टैग है उसके लिए, तो जो इमेज है उसे कम्प्लीटली फिल होना चाहिए अपने DIV बॉक्स में। इसकी विड्थ हम कंप्लीट 100% कर देंगे। अब आते हैं हीरो टेक्स्ट में, डॉट हीरो -txt, आप अपने हिसाब से जो भी क्लास बनाए हों उसी को सिलेक्ट करें। HTML आई होप आपको थोड़ी सी आती होगा, HTML CSS, तो आप आसानी से ब्लॉगर थीम डेवलप कर सकते हैं। तो हम इसकी विड्थ दे देंगे, विड्थ कॉलन 50%, क्योंकि डेस्कटॉप में 50% होना चाहिए लेफ्ट साइड में। और इसके अंदर जो टेक्स्ट रहेंगे उसका कलर भी हम दे देंगे, कलर कॉलन #212121। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक से मिलता जुलता कलर है। देन हीरो टेक्स्ट भी हो गया यहाँ पर। अब डॉट हीरो -txt, फिर इसके अंदर जो कैप्शन है यानी जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको सिलेक्ट करके उसमें स्टाइल करेंगे, तो डॉट हीरो -txt स्पेस डॉट कैप्शन। अब यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसका जो भी CSS आपको लिखना है लिख दीजिए। तो इसकी फॉन्ट साइज हम यहाँ पर 17px कर देंगे, ओपेसिटी दे देंगे, तो ओपेसिटी कॉलन
0.7 और इसी तरह हम इसकी मार्जिन भी दे देंगे, जैसे 1 EM:0। के बाद हम इसकी विड्थ दे देंगे, तो विड्थ 80%। अब आप सोच रहे होंगे 80% क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट होगा उससे थोड़ी सी कम इसकी विड्थ रहेगी, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आप अपने हिसाब से इनके फॉन्ट साइज, टेक्स्ट वगैरह बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन भी खत्म हो गया है, जो टाइटल था वो भी हो गया है। अब हमें रीड मोर जो बटन है उसके लिए CSS अप्लाई करना है। तो रीड मोर बटन में हम एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, क्लास इक्वल्स टू hero-btn। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे .hero-txt स्पेस .hero-btn, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसका हम जो भी CSS अप्लाई करना चाहते हैं कर देंगे। जैसे फॉन्ट साइज इसकी दे देंगे, इसका टेक्स्ट कलर वगैरह दे देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ CSS अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसे हम वर्टिकली मिडिल करते हैं, वर्टिकल डैश अलाइन कॉलन्स मिडिल, यानी वर्टिकली मिडिल कर रहे हैं इसे। और इसका हम बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, बटन का बैकग्राउंड कलर तो हल्का सा ब्लैक से मिलता जुलता मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, #363540। आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं, ब्लू वगैरह। और इसका कलर हम वाइट दे देंगे, #FFF, और डिस्प्ले कॉलम ब्लॉक कर देंगे। और इसकी विड्थ भी दे देंगे 170 px, ज़्यादा विड्थ ना हो इसलिए। और बॉर्डर रेडियस इसका 21 px, यानी जो राउंडेड शेप में होता है उसके लिए यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दिया गया है। इसी तरह हम मार्जिन एवं पैडिंग दे देंगे, तो पैडिंग 12 px, मार्जिन टॉप 2 EM। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ ब्लॉग हमारा रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हैं ब्लॉग रिफ्रेश होने के बाद इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे एक गलती हो गई है मुझसे, मैंने मिस टाइप कर दिया गलती से, बोला जबकि मैंने सही था। यहाँ पर अलाइन आइटम्स होगा, मैंने कंटेंट्स लिख दिया था, जबकि बोला मैंने अलाइन आइटम्स ही था। तो मैं इसे सही कर रहा हूँ, वापस से सेव करता हूँ और अपने ब्लॉग को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉग रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पर कंटेंट भी सही है। तो यहाँ हीरो सेक्शन लग भी रहा है कि हीरो सेक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है टॉप बॉटम में। यह इमेज की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम हालांकि इसकी पैडिंग माइनस कर देते हैं, यानी 1 EM कर देते हैं, तो इससे भी फर्क पड़ेगा थोड़ी सी। तो डेस्कटॉप के लिए तो यह परफेक्ट है, बट मोबाइल के लिए भी हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो इसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं, मैंने अपने रिस्पॉन्सिव ट्यूटोरियल में भी बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे @media only screen and, और फिर हम अपनी विड्थ लिखेंगे कि मैक्सिमम विड्थ कितने तक। मैक्सिमम विड्थ मैं एग्जांपल के लिए 651 कर रहा हूँ, आप 700 भी कर सकते हैं टैबलेट वगैरह के लिए भी। तो यहाँ पर हम इसकी सभी CSS लिखेंगे, जो भी हमारे कंटेंट है DIV वगैरह, यानी मैक्सिमम विड्थ 651 तक क्या क्या होंगे। सबसे पहले हीरो सेक्शन जो है उसे हम डिस्प्ले कॉलम ब्लॉक करेंगे, यानी जो इमेज लेफ्ट में शो हो रही वह मोबाइल वर्जन में लेफ्ट में मत नहीं शो होगी। और उसके बाद हम .hero-text जो है उसको भी हम विड्थ 100% कर देंगे, जो 50% था, ताकि यह फुली शो हो। और .hero-img यानी जो इमेज का सेक्शन है उसका भी हम यहाँ पर मार्जिन टॉप कुछ दे रहे हैं, जैसे 1 EM, और इसी तरह हम इसका टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर देंगे। तो hero-img के लिए हो गया है। अब hero-txt का जो कैप्शन है उसके लिए भी यहाँ पर हम विड्थ 100% करेंगे, क्योंकि इसकी विड्थ हमने 80% की थी। अब हम इसे सेव करते हैं, अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर पैडिंग डिक्रीज हुई है डेस्कटॉप पर अभी पूरी डिक्रीज नहीं हुई है, थोड़ी सी हम इसे और डिक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल कर, जो इमेज सेक्शन की इमेज होगी उसकी हाइट सेट कर देंगे। तो इसकी हाइट हम 500 कर देंगे। इसी तरह जो यहाँ पर दिया गया है पैडिंग, इसे हम 0 कर दें। और ये जो .hero सेक्शन दिया गया है, यानी जो हमने विडगेट सेक्शन बनाया था, उसकी हम मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लॉगर कुछ मार्जिन पैडिंग दे देता है सेक्शन में। अब इसी तरह यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ है H2 की, उसकी भी हम बढ़ा लेते हैं मोबाइल वर्जन में, मतलब डेस्कटॉप वर्जन में। तो .hero-txt स्पेस H2 फॉन्ट साइज 27 px। और मोबाइल वर्जन के लिए हीरो इमेज की मार्जिन लेफ्ट 0 कर देंगे। इसी तरह hero-img के अंदर जो इमेज है उसकी भी हम यहाँ पर हाइट अनसेट कर देंगे, क्योंकि उसकी हाइट हमने सेट की थी 500 px। तो अब हमारा सेटअप हो चुका है, हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन में कुछ इस प्रकार है, मोबाइल वर्जन में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर हम कोई यहाँ पर पोस्ट ओपन करते हैं तो पोस्ट के ऊपर भी हीरो सेक्शन ओपन हो रहा है, लेकिन यह होम पेज पर बस शो होना चाहिए, मतलब कि यह एक एरर है। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो वापस से हीरो सेक्शन पर आ जाएंगे जहाँ पे हमने सेक्शन बनाया था। तो यहाँ पर बी सेक्शन के जस्ट ऊपर लिखेंगे b:if कॉन्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखेंगे डाटा कॉलन व्यू इज होम पेज, कैपिटल H रखना है, आपको स्पेलिंग सही लिखनी है। और बी सेक्शन के जस्ट बाद आपको /b कर देना है, जो लास्ट बी सेक्शन होगा क्लोजिंग टैग। और इसे हम सेव करेंगे। अपने ब्लॉग को यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, होम पेज पर बिल्कुल सही। अभी पोस्ट को हम रिफ्रेश करते हैं तो पोस्ट एरिया पर भी अब यह नहीं आ रहा, तो हमारी यह एरर भी सॉल्व हो गई। सो ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट का यह ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।